हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास हमने जो टॉपिक करा है वो था कि अगर आप शेयर्स इशू करते हैं, परचेज कंसीडरेशन का टॉपिक था। मतलब अगर असेट्स परचेज करती है कोई कंपनी, इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश कंपनी क्या इशू कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है। इस टॉपिक को नेम देते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगी, जिसमें से फर्स्ट है एक केस स्टडी है बच्चों। किंग लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ 25 लाख। किंग लिमिटेड ने एक बिजनेस टेक ओवर करा है क्वीन लिमिटेड का। उसके असेट्स की वैल्यू है 25 लाख एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है 6 लाख। तो इसकी एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे? किंग लिमिटेड ने बिजनेस टेक ओवर करा है क्वीन लिमिटेड का। फाइन। तो जो ये बिजनेस ओवरटेक करा है किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड का, इसमें असेट्स की वैल्यू भी गिवन है बच्चों एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी गिवन है। असेट्स हैं इसमें 25 लाख के। असेट्स की वैल्यू है, असेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख, और लाइबिलिटीज़ भी लिए हैं बच्चों, तो 2 लाइबिलिटीज़ नेम से आप पोस्ट करेंगे। 6 लाख के लिए हैं लाइबिलिटीज़। फाइन। अब किंग लिमिटेड ने जो परचेज कंसीडरेशन पे करी है वो है 10,000 इक्विटी शेयर्स का एंड 100 ईच है वो। 10,000 शेयर्स 100 ईच के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको सिखाती हूँ कैलकुलेशन कैसे होगी परचेज कंसीडरेशन की। 10,000 शेयर्स बच्चों, वैल्यू क्या है उनकी? 10,000 शेयर्स इनटू में कितने के अकॉर्डिंग करें इशू? एक शेयर की वैल्यू है बच्चों 100 ईच। तो ये अमाउंट कितना हो गया आपका? 3, 4, 5, 6, 10 लैक्स का। और ये करा है बच्चों प्रीमियम पे। प्रीमियम इज 10%। 10% प्रीमियम अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो बच्चों, इट विल बी 1 लाख। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका 1 लाख। अदर देन दैट आपने इशू करा है 11 लाख का बैंक ड्राफ्ट। 11 लैक्स का बैंक ड्राफ्ट भी दिया है। देखिए बच्चों, परचेज कंसीडरेशन में 3 बातें हैं। फर्स्ट इज़ कि आपने शेयर इशू करे हैं। 10,000 शेयर्स 100 शेयर्स हैं, तो 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर 100 का है बच्चों। तो यहाँ पर आपका ये अमाउंट आ रहा है 1 लाख का, 10 लाख का। सिक्योरिटी प्रीमियम 10%, आप इस पर अगर कैलकुलेट करते हैं बच्चों 10 लाख इंटू में 10%, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 लाख। वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू हो गए शेयर्स आपके, प्लस हो गए एक आपने उसे रिटर्न में दिया बैंक ड्राफ्ट। तो आपका ये टोटल जो परचेज कंसीडरेशन की किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड का बिजनेस खरीदा 22 लैक्स पे कर रहे हैं शेयर्स के थ्रू। फाइन। इसके अलावा आपने असेट्स लिए हैं 25 लाख के। कल भी बच्चों मैंने आपको ये कहा था परचेज कंसीडरेशन को हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे टू क्वीन लिमिटेड। जो बिजनेस लिया है वो लिया है 22 लाख का, और 6 लाख आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका टोटल हो रहा है 28 लैक्स का, और असेट्स में टोटल है 25 लाख। यहाँ डिफरेंस आता है बच्चों डेबिट में, तो इसे हम गुडविल का नेम देते हैं। नीचे डिफरेंस आता है तो कल मैंने आपको कहा था उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। ये जो गुडविल है ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। अब ये एंट्री के बाद आप पूरी डिटेल बताएंगे कि क्वीन लिमिटेड की जो पेमेंट है 22 लैक्स की, ये किस टाइप से हुई है। 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। क्वीन लिमिटेड डेबिट 22 लाख, कैसे कैसे पे करा बच्चों? शेयर्स इशू करे 10 लाख के, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, टू बैंक ड्राफ्ट 11 लाख। तो इन सब के थ्रू आपने बच्चों पेमेंट करी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड का बिजनेस लिया है। वो बिजनेस लिया है बच्चों 22 लैक्स में। असेट्स लिए हैं 25 लैक्स के,
लाइबिलिटीज़ ली हैं 6 लाख की, और क्वीन लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन फिक्स हुई है 22 लाख। हम इस अमाउंट पे बच्चों कैसे आए हैं? 10,000 शेयर्स 100 के अकॉर्डिंग 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करा 1 लाख, बैंक से पेमेंट करी ड्राफ्ट की 11 लाख, टोटल इज 22 लाख। नाउ योर क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस। तो अब आप क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ऊपर आपका डिफरेंस आ जाएगा बच्चों गुडविल, नीचे डिफरेंस आता है उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ऊपर डिफरेंस आता है उसे हम गुडविल का नेम देते हैं। तो अब हम ये शो करेंगे कि परचेज कंसिडरेशन की बच्चों पेमेंट कैसे कैसे हुई है। क्वीन लिमिटेड डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 बैंक ड्राफ्ट, इस टाइप से हमने क्वीन लिमिटेड की पेमेंट करी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं। आफ्टर दिस बच्चों हमारा नेक्स्ट केस है, टलिप लिमिटेड ने इशू करे हैं 50,000 शेयर्स 10 ईच। टलिप लिमिटेड ने 50,000 शेयर्स इशू करे हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10। अब ये किसको इशू करे हैं? प्रमोटर्स को फॉर देयर सर्विसेज। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था कि आप जब प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए व्हाट वर्ड यू विल यूज़? वर्ड आएगा बच्चों इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट। प्रमोटर्स को आप जब भी शेयर्स इशू करते हैं, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स 10 ईच के अकॉर्डिंग इट विल बी 5 लाख। फाइन। देन आपने क्या करा? इसके बाद 30,000 शेयर्स इशू करे हैं हमने अंडर राइटर्स को उनकी कमीशन के लिए। नाउ हु आर अंडर राइटर्स? बच्चों लाइक जैसे प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी में डील करते हैं, सिमिलरली जो अंडर राइटर्स हैं उनका काम होता है वो एज अ ब्रोकरेज, एज अ कमीशन चार्ज करते हैं, और वो आपको बैंक से कंपनी से शेयर दिलवाते हैं कि जिन शेयर्स की वैल्यू अच्छी है, जिन कंपनीज़ की रेप्यूटेशन अच्छी है, उनके वो आपको शेयर्स दिलवाते हैं। तो हमें अंडर राइटर को कमीशन जो हम पे कर रहे हैं वो शेयर्स की फॉर्म में कर रहे हैं बच्चों। तो इसके लिए वर्ड क्या आएगा? प्रमोटर्स के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अंडर राइटर की कमीशन पहले आप ड्यू करेंगे बच्चों, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है बच्चों, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ आप इशू कर रहे हैं 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो ये हो गया 3 लाख का अमाउंट। 3 लाख आपके ये ड्यू हो गए। अब आप इन्हें पे कैसे करेंगे बच्चों? इस अमाउंट को पे हम ऐसे करेंगे कि अब इसकी जो इसको ड्यू, इसको आप जिसे आपने ड्यू करा है उसे अब आप डेबिट करें, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट। अगर आप इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर्स का नेम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप वर्ड यूज़ करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आपने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए दे रहे हैं तब वर्ड आएगा इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर अंडर राइटर को, जो ऐसे आपका प्रॉपर्टी डीलर होता है, अंडर राइटिंग की कमीशन ड्यू करो, अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर्स अकाउंट, देन अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस टाइप से बच्चों एंट्री होती है इस केस में। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इशूइंग शेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका बच्चों 3 मार्क्स में आता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस देखते हैं, शेयर्स ये परचेज कंसिडरेशन का क्या होंगी एंट्रीज उसमें। तो बच्चों इस केस में एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से बिजनेस लिया 30 लाख का, 40% पेमेंट करी है चेक से। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस लिया है 40 लाख, 30% पेमेंट बच्चों चेक से हुई है, मतलब 12 लाख का अमाउंट चेक से गया। तो आप इसमें एंट्री कैसे पास करेंगे? और उन्होंने क्या करा, असेट्स लिए हैं कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग लिया है, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे हम बच्चों 12 लाख बिल्डिंग के।
नेक्स्ट लिया उसने डेटर्स, डेटर्स लिए 4,30,000, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, स्टॉक लिया है 5 लाख का, कैश लिया 90,000 का। फाइन, ये सारे असेट्स लिए हैं। और 2 में क्रेडिटर्स 2 लाख के क्रेडिटर्स। अब यहाँ जो पेमेंट करी है 40% चेक से करी है, बाकी शेयर्स में कन्वर्ट करे हैं। ये टोटल जो बिजनेस था वो लिया उन्होंने 30 लाख का, सॉरी ये मैंने 40 लाख का 30% करा है, ये लिया बिजनेस 30 लाख का और यहाँ करना था 40%। तो 30 लाख में से 12 लाख जो है वो चेक से दिए हैं बच्चों। तो यहाँ अगर एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से बिजनेस लिया है तो आप यहाँ 2 में लिखेंगे वाई लिमिटेड, परचेज कॉन्सिडरेशन है आपकी 30 लाख। फाइन, तो 30 लाख एंड 2 लाख ये हो गया आपका 32 लाख। और यहाँ पर आपका टोटल आ रहा है बच्चों 383। तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, नीचे आपका आ रहा है बच्चों 320 एंड यहाँ पर आ रहा है 3,02,000, 32 लाख और यहाँ ऊपर का आ रहा है 3,02,000। तो इसको हम डिडक्ट करेंगे, यहाँ पर आएगा हमारा डिफरेंस, जो गुडविल आएगी वो आएगी 1,80,000 की, 1,80,000। देखो बच्चों, असेट सारे डेबिट करे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करा, जितने में बिजनेस लेंगे ये रूल है वो 2 वाई लिमिटेड के नेम से आया। यहाँ डिफरेंस आता है तो उसे हम गुडविल बोलते हैं, क्रेडिट में डिफरेंस आता है उसे हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। फाइन, अब वाई लिमिटेड को आप पैसे किस टाइप से दे रहे हैं, वाई लिमिटेड डेबिट, 2 में बैंक, कितना 40% चेक से 12 लाख, 12 लाख। देन बाकी आपने शेयर कन्वर्ट करे हैं 18 लाख, 30 में से 12 लाख बाकी रह गए 18 लाख। 18 लाख को बच्चों शेयर्स में कन्वर्ट करो। एक शेयर की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 100, प्रीमियम है 20%, 100 का 20% कितना होगा 20, टोटल एक शेयर की वैल्यू 120। ये आ गए बच्चों आपके 15,000 शेयर्स। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 15,000 शेयर्स आ रहे हैं 100 ईच, तो यहाँ लिखेंगे आप 15 लाख, टोटल अमाउंट देना है बच्चों आपने 18 लाख, टोटल 30 लाख में से 12 लाख चेक से हो गया, रिमेनिंग रह गया 18 में से इक्विटी शेयर कैपिटल आ रही है आपकी 15 की और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कैसे आया, 15,000 शेयर्स आए और प्रीमियम है आपका 20, 3 लाख हो गया आपका प्रीमियम का, 15 लाख हो गए बच्चों आपके शेयर्स के। अगेन आई एम रिपीटिंग, देखो बच्चों आपने जो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस लिया 30 लाख में, जिसमें से 40% वो चेक से पे कर रहा है, 12 लाख हटा दो, यहाँ पर आप शो करोगे, बैंक की एंट्री अलग से दिखाओगे जो चेक से दी है, टोटल था 30 लाख का अमाउंट, आउट ऑफ विच 40% चेक से पे हुआ है, मतलब 12 लाख वाई लिमिटेड टू बैंक, रिमेनिंग जो 18 लाख रह गए उसे आप शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक शेयर की वैल्यू है आपकी 100 रुपीज़, 20% प्रीमियम इज 120 का हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गया आपके 15,000। अब वाई लिमिटेड को आपने देने हैं 18 लाख, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 15 आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके 3 लाख आएंगे। तो इस टाइप से बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए एंट्रीज इस टाइप से आप पास करेंगे। तो बच्चों होप सो आप सबको ये अंडर राइटिंग का पार्ट, प्रमोटर वाला क्वेश्चन, इस टाइप से असेट्स जो लेते हैं, गुडविल की कैलकुलेशन होती है या फिर बैंक से पेमेंट होती है उसकी एंट्री अलग से आती है, शेयर्स जो इशू करे उसकी एंट्री सेपरेट होती है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।